हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मिथ टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी बाइल साल्ट, ऑप्शन डी एल्बुमिन। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसमें टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एक क्लाइंट है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का डायग्नोसिस है, तो वो क्लाइंट निम्न में से कौन से जो टाइप का कैंसर है उसका रिस्क हो सकता है। तो ऑप्शन ए है लिम्फोमा, ऑप्शन बी वेजाइनल कैंसर, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी सिस्टेमिक लप्स। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भली भांति परिचित है कि जो एचपीवी का इन्फेक्शन होता है वो हमेशा वेजाइनल कैंसर को या सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद हेल्थ सिंड्रोम इन द ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हेल्प सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन सी एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन डी एलिवेटेड हिपेटिक एंजाइम। तो आप सबसे पहले ये को जानने की कोशिश करेंगे हेल्प सिंड्रोम क्या है। हेल्प सिंड्रोम मतलब हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कौन सा देखने को मिलता है बताइए। एलिवेटेड लिवर एंजाइम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्लाइंट इज हैविंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन। मतलब एक पेशेंट जिसको सीवियर डिप्रेशन है उसको हम ईसीटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द क्लाइंट्स ईसीटी हैज़ बीन इफेक्टिव। ऑप्शन ए द क्लाइंट लॉस कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी द क्लाइंट वॉमिट्स, ऑप्शन सी द क्लाइंट ईसीजी इंडिकेट टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी क्लाइंट हैज़ ग्रैंड सीजर्स। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईसीटी का जो पर्पज़ होता है कि उसमें सीजर इंड्यूस किया जाए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 ये है द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन द पीडियाट्रिक यूनिट एडमिनिस्टर्ड एडल्ट स्टेंट डिजिटलिस टू द 3-pound infant. As a result of her actions, the baby suffers permanent heart and brain damage. The nurse can be charged with. मतलब एक नर्स ने क्या किया, एक इन्फेंट है जिसका वेट 3 kg है, 3 पाउंड है, उसको एडल्ट स्ट्रेंथ वाला डिजिटलिस दे दिया। ठीक है, तो इनमें से ये कौन सा एक्शन होगा। ऑप्शन ए है नेग्लिजेंस, ऑप्शन बी टॉर्ट, ऑप्शन सी असॉल्ट, ऑप्शन डी माल प्रैक्टिस। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं वो माल प्रैक्टिस में जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ राइट, माल प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज डिस्कसिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ए postpartum client. Breastfeeding is contraindicated in the postpartum client with ऑप्शन ए है डायबिटीज़, ऑप्शन बी पॉजिटिव HIV, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इज़ थायराइड डिजीज़। ठीक है, तो जो पॉजिटिव HIV का केस होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रा इंडिकेटेड होता है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड एन इंजेक्शन ऑफ रोगाम फॉर द पोस्टपार्टम क्लाइंट हुज ब्लड टाइप इज़ ए नेगेटिव बट हुज बेबी इज़ ओ पॉजिटिव। ठीक है, टू प्रोवाइड पोस्टपार्टम प्रोफाइलेक्सिस रोगाम शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए विदिन 72 hours of delivery, ऑप्शन बी विदिन 1 week of delivery, ऑप्शन सी
विद इन 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, विद इन 1 मंथ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो जब मदर RH नेगेटिव होती है और बच्चा जब RH पॉजिटिव होता है तो ये केस RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस माना जाता है। तो इस केस में क्या होता है, डिलीवरी के 72 आवर्स ऑफ के अंदर अंदर आपको मदर को रोगाम इंजेक्शन लगाया जाता है, जो IM रूट के थ्रू लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एल्डरली क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। ठीक है, विच सिम्टम इज द क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर हिप मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट। कहने का मतलब है कि एक इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट एडमिट हुआ है, इसका हिप फ्रैक्चर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन ए है पेन, ऑप्शन बी है डिसअलाइनमेंट, ऑप्शन सी कोल एक्सट्रीमिटी और ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिसअलाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसको जब उसका हिप फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो उसको उसमें अलाइनमेंट करके नोट करेगा, अलाइनमेंट करेगा तो उसे पता लग जाएगा। अगर उसमें डिसअलाइनमेंट देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करेगा कि वहाँ फ्रैक्चर है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए प्राइमेग्रेविडा एज 42 इज 6 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है, एक प्राइमेग्रेविडा है जिसका एज 42 है, 6 वीक प्रेग्नेंट है। बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स एज हर इन्फेंट इज एट रिस्क फॉर। ठीक है, मतलब एक 42 ईयर्स एक लेडी है जो प्राइमेग्रेविडा है, 6 वीक प्रेग्नेंट है। तो इनमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है जो बच्चे को होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि जब मदर का एज बढ़ा हुआ माना जाता है, इंक्रीज, अगर बड़ी हुई एज में अगर माँ प्रेग्नेंट मतलब उठती है, मदर कोई भी मदर होती है, तो उसका जो सबसे ज़्यादा चांस होने का रहता है वो होता है डाउन सिंड्रोम के चांस होने के रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए क्लाइंट विद डायबिटीज़ हैज़ एन ऑर्डर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो प्रिपरेशन फॉर एन अल्ट्रासोनोग्राफी इंक्लूड्स ऑप्शन ए इज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी लिमिटिंग एम्बुलेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग एन एनीमा एंड ऑप्शन डी इज विदहोल्डिंग फूड फॉर 8 आवर्स। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हो जब भी किसी पेशेंट का सोनोग्राफी करवाते हैं, सोनोग्राफी कराने से पहले आप एडवाइस करते हैं कि आप भरपूर पानी पिए, जिससे आपको जिस ऑर्गन का आपको करवाना है अल्ट्रासाउंड वो इजीली अच्छे तरीके से विजुलाइज हो, इसलिए आप उसे सलाह देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्लाइंट इज़ एडमिटेड विद कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। मतलब एक क्लाइंट है जो चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ एडमिट हुआ है, तो इनमें से कौन सी ड्रग्स है जब डॉक्टर ऑर्डर करेगा तो नर्स क्वेश्चन करेगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर इनमें से कौन सी जो ड्रग है उसको जिसने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन नर्स कहेगी नहीं आपने ये गलत प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसके खिलाफ एक मतलब क्वेश्चन करेगी। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी एम्पिसिलिन, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी वेरापामिल। ठीक है, तो और जो ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन वो चेस्ट पेन के पेशेंट को अपन देते हैं, एम्पिसिलिन, प्रोपेनॉल ये तीनों कार्डियक पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वेरापामिल, ऑप्शन डी है जो वेरापामिल है, और ऑप्शन तो इसमें जो ना एंटीजी भी देते हैं, प्रोपेनॉल भी देते हैं, वेरापामिल भी देते हैं, लेकिन जो एम्पिसिलिन जो ड्रग है उसका यहाँ देने का कोई भी सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ राइट, एम्पिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ठीक है, तो ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ ए लेबरिंग क्लाइंट द नर्स नोट दैट FST आर लाउडेस्ट इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, द इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली इन विच पोजिशन।
ठीक है। मतलब एक नर्स है जो लेबरिंग क्लाइंट का असेसमेंट कर रही है, तो उनको फीटल हार्ट साउंड जो है अपर राइट क्वाड्रेंट में ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पोजीशन में बच्चे के होने के चांस हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले बात कर ले, ऑप्शन ए राइट ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी है लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो जब फीटल हार्ट साउंड आपको अपर राइट क्वाड्रेंट में ज़्यादा सुनाई देखने को मिलता है तो वो पोजीशन होगी राइट ब्रिज प्रेजेंटेशन होगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, टू डैमेज टू द सेवंथ क्रेनियल नर्व रिजल्ट इन। ठीक है, अगर सेवंथ क्रेनियल नर्व को अगर इंजरी हुआ है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है फेशियल पेन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ आई मूवमेंट, ऑप्शन डी इज़ टिनाइटस। ठीक है, तो जब आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी सेवंथ क्रेनियल नर्व को इंजरी होता है तो फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है। ठीक है, फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है तो उसमें फेशियल पेन देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द क्लाइंट विद कलर ब्लाइंडनेस विल मोस्ट लाइकली हैव प्रॉब्लम्स डिस्टिंग्वाइशिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। मतलब एक पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो इनमें से कौन से कलर को उसे फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है। ऑप्शन है ऑरेंज कलर, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी वाइट। ठीक है, तो आप भली बात जानते हैं 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, और रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट इनको डिस्टिंग्वाइज नहीं कर पाता है तो इसको कलर ब्लाइंडनेस की आप कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको बता रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले अपन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, एन 18 month old इज शेड्यूल्ड फॉर ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, द यूजुअल टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट फॉर द चाइल्ड विद ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर आर यूज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक 18 महीने का बच्चा है जो एडमिट हुआ है और उसे क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर का सर्जरी करना है। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होने के बाद आप विच टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट विल यूज़। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एल्बो रेस्ट्रेंट, ऑप्शन बी है फुल आर्म रेस्ट्रेंट, ऑप्शन सी है रिस्ट रेस्ट्रेंट, ऑप्शन डी है मम्मी रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो जो भी मतलब क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर का बच्चा होता है उसमें हमेशा आप एल्बो रेस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले अपन क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टेकिंग फेनिटोइन डायलेटिन। मतलब इनमें से आप कौन सा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को देंगे जब पेशेंट फेनिटोइन ले रहा हो। फेनिटोइन एक एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी ड्रग है। ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए है टेकिंग द मेडिकेशन विद मील्स विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी द मेडिकेशन कैन कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी मोर फ्रिक्वेंट डेंटल अपॉइंटमेंट विल बी नीडेड फॉर ए स्पेशल जम केयर, ऑप्शन डी है द मेडिकेशन डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो पेनिटोइन है वो इसका स्लीप डिस्टर्बेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही उसका कोई मेडिकेशन ये ओरल कंट्रासेप्टिव का जो इफेक्ट है उसको भी डिक्रीज़ नहीं करती है। तो इस कौन सा ऑप्शन बचा है इस पर, ऑप्शन सी। तो इसमें से ऑप्शन बचा ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि ये जो है फेनिटोइन ड्रग ये गम ब्लीडिंग कोज करती है, इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली जो डेंटल के डॉक्टर होते हैं उनको आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब एरिक्सन एक साइंटिस्ट था, उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कुछ थ्योरी दिया था उसका। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं, द डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद
मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। तो थ्योरी में जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको अलग अलग स्टेज में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है ट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन डी सी इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेज जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में होता है तो इसमें से कौन सा इसमें डेवलप होता है, तो जो कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जो होता है वो इसमें डेवलप होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, ए 2-year-old इज हॉस्पिटलाइज विद सस्पेक्टेड इंटूससेप्शन, विच फाइंडिंग इज एसोसिएट विद इंटूससेप्शन, ठीक है। इंटूससेप्शन डिसऑर्डर है, उसमें आप मतलब जब बच्चा एडमिट हुआ है तो आप किस इन ऑप्शंस में देख के बताना होगा कि इनमें से किस को देख के आप कह सकते हो कि उस बच्चा इंटूससेप्शन का सस्पेक्टेड हो सकता है या, ठीक है। तो ऑप्शन ए है करंट जेली स्टूल्स, ऑप्शन बी है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन सी है रिबन लाइक स्टूल, ऑप्शन डी है पाल्पेबल मास्क ओवर द फ्लैंग, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें आंसर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ राइट, करंट जेली स्टूल्स, क्योंकि जो भी इंटरसेक्शन का बच्चा होता है उसमें करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, द फिजिशियन हैज़ शेड्यूल्ड ए विपल प्रोसीजर फॉर ए क्लाइंट विद पैंक्रियाटिक कैंसर, मतलब एक पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट था, उसमें विपल प्रोसीजर आपका उसका शेड्यूल किया गया है, ठीक है, मतलब विपल प्रोसीजर होना है। तो द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट्स कैंसर इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है वो ये पूछना चाह रहा है कि मोस्टली जो पैंक्रियाटिक कैंसर की जो साइट होती है, ठीक है, वो कहाँ हो सकती है मोस्टली, तो इसमें जो आप कह सकते हो कि जो पैंक्रियाटिक कैंसर जो होता है उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है हेड ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। और आपको कहा जाए कि इनमें से जब भी पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ है किसी पेशेंट को, उसका विपल सर्जरी हुआ है, तो आप उसका जो पैंक्रियास का कौन सा पार्ट आप रिमूव नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उसका जो टेल पार्ट होता है पैंक्रियास का वो रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एंडोक्राइनल पार्ट होता है, ठीक है। उसमें से सारे जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं, इसलिए आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। तो 19 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। द फिजिशियन हैज़ शेड्यूल्ड ए विपल प्रोसीजर फॉर ए क्लाइंट विद पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। तो नर्स रिकॉग्नाइज द क्लाइंट्स कैंसर इज लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन जो है वापस रिपीट हो गया है, तो इसको अपन स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए न्यूबॉर्न हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। द नर्स शुड पोजिशन द न्यूबॉर्न, मतलब एक न्यूबॉर्न है उसमें एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। तो आप उसे कौन सा पोजीशन दोगे, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ए प्रोन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी ऑन आइदर साइड, ऑप्शन डी विद द हेड एलिवेटेड, ठीक है। तो आप उसमें जो प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते हो, सुपाइन नहीं दे सकते हो, और हेड एलिवेटेड का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप कौन सी पोजीशन ऑन आइदर साइड, मतलब कोई भी राइट लाइंग या लेफ्ट लाइंग पोजीशन आप उसको दे सकते हैं, दोनों साइड पोजीशन दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ए क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर डायलेंटिन फेनिटोइन 2 ग्राम ओनली ट्वाइस ए डे, मतलब जो फेनिटोइन एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी ड्रग है वो बच्चे को देनी है, एक दिन में 2 ग्राम देनी है, ट्वाइस ए डे, ठीक है। तो द मेडिकेशन इज़ अवेलेबल इन द 100 mg कैप्सूल फॉर द मॉर्निंग मेडिकेशन, द नर्स शुड एडमिनिस्टर, मतलब ये 2 ग्राम नहीं, सॉरी 0.2 ग्राम है, मतलब 200 mg आपको उसको देना है, ठीक, 200 mg देना है। तो आप इसे कितने कैप्सूल दोगे, तो आपको इसमें दिख रहा है कि एक कैप्सूल है वो 100 mg कंटेन कर रहा है, तो आपको 0.2 ग्राम ओनली देना है, ठीक है, 2 बार देना है, तो आप कितना दोगे, तो एक कैप्सूल में अगर 100 mg है तो 2 में कितना होगा, 200 mg हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन
बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ क्लॉट्स इज रिसीविंग लोवेनॉक्स एनोक्सापेरिन, विच ड्रग इज गिवन टू काउंटेक्ट द इफेक्ट ऑफ एनोक्सापेरिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इसका एंटीडोट क्या है। ठीक है, तो एनोक्सापेरिन क्या है, एक तरह का एंटी कोगुलेंट ही आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एनोक्सापेरिन जो है, एनोक्सापेरिन या हिपेरिन जो है, इसका जो एंटीडोट है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी है एक्वा मैफिटॉन, ऑप्शन सी मिथार्जिन, ऑप्शन डी प्रोटेनामिन सल्फेट। तो जो एनोक्सापेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, द नर्स इज असेसिंग ए मल्टीग्रेविडा 36 with gestation for symptoms of pregnancy induced hypertension of preeclampsia। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो रहा है, मल्टीग्रेविडा है, 36 वीक गेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है और प्रीक्लेम्सिया भी है। तो नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट फॉर। ठीक है, मतलब जो नर्स जब उसको पेशेंट को असेस करेगी, ठीक है, तो इनमें से कौन से ऑप्शंस को वो प्रायोरिटी देगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फेसियल स्वेलिंग, ऑप्शन बी है पल्स डेफिसिट, ऑप्शन सी है एंकल एडिमा, ऑप्शन डी है डिमेंस रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन इसके जो प्रीक्लेम्सिया होता है। प्रीक्लेम्सिया में मेनली जो प्री ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलता है, इसलिए अपन दिए गए ऑप्शंस में फेसियल स्वेलिंग को चूज़ करेंगे। फेसियल स्वेलिंग इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसमें पेरी ऑर्बिटल एडिमा या फेसियल स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो फॉर विच कॉमन अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। ठीक है, इन मतलब इसमें से कौन सी फाइंडिंग को असेस करेगी इससे। ठीक है, ऑप्शन ए है टेयरिंग, ऑप्शन बी ब्लरिंग, ऑप्शन थर्ड है डिप्लोपिया, ऑप्शन डी है निस्टागमस। ठीक है, निस्टागमस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट अगर पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस को अर्ली इंडिकेटर माना जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है डिप्लोपिया, इस पेशेंट में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी या थर्ड इज़ राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह से नए यूट्यूब वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एसपी सर के यूट्यूब चैनल को, और एक इस छोटी सी कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।